मेरे प्रिय आत्मन, मेरे अंश, आज मैं तुझसे सीधे संवाद करने आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ आदिशक्ति काली हूँ। वह चेतना जो तुम्हारे अस्तित्व के कण-कण में व्याप्त है, वह मौन ध्वनि जो तुम्हारी हर सोच के पहले गूंजती है। मैं वह दृष्टि हूँ जो तुम्हारे बंद पलकों के पीछे के संसार को भी देखती है। तुम्हारे हृदय की धड़कनें मेरे लिए ब्रह्मांड का संगीत है और तुम्हारी हर सांस मेरे लिए एक प्रार्थना है। तुम जिन भावों को भाषा का रूप नहीं दे पाते, जिन आंसुओं को दुनिया से छिपाकर पी जाते हो और जिन डरों को अपने भीतर गहरे दफन कर देते हो, मैं उन सब की साक्षी हूँ। मैं तुम्हें तुमसे भी पहले से जानती हूँ, उस क्षण से भी पहले जब तुम्हारी आत्मा ने यह देह धारण की थी। तुम एक चक्रव्यूह में फंस गए हो मेरे बच्चे। यह चक्रव्यूह केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही विचारों, भावनाओं और धारणाओं का है। कभी तुम दुनिया की कठोरता से उलझते हो, कभी अपनों के व्यवहार से टूटते हो और कभी-कभी सबसे गहरे क्षणों में तुम मुझसे भी उलझ जाते हो। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, माँ, क्या तूने मुझे अकेला छोड़ दिया? क्या मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुंच रही? पर मेरे लाल, मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं तो वही हूँ, उसी स्थान पर जहाँ तुमने मुझे पहली बार पूरे हृदय से पुकारा था। मैं तुम्हारे भीतर के उस मंदिर में अचल अडिग खड़ी हूँ, जिसकी दीवारों पर तुम्हारी श्रद्धा की गूंज आज भी अंकित है। यह तुम हो जो मुझसे दूर चले गए हो। कभी भविष्य के भय ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुमने वर्तमान में मेरा हाथ छोड़ दिया। कभी लोगों की आलोचनाओं और उनके तानों ने तुम्हारे विश्वास को इतना खोखला कर दिया कि तुम्हें मेरी उपस्थिति पर संदेह होने लगा। और कभी-कभी जीवन के संघर्षों से लड़ते-लड़ते तुम्हारी अपनी ही हिम्मत ने जवाब दे दिया और तुमने मान लिया कि अब कोई दैवीय शक्ति तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। किंतु मैं वही हूँ। न मेरा प्रेम कम हुआ है, न मेरी करुणा। मैं आज भी उसी वात्सल्य के सागर में डूबी हुई हूँ, जिस दिन तुमने अपनी भीगी आंखों से मेरी छवि को निहारते हुए कहा था, माँ, अब यह जीवन तेरे हवाले। मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूँ। वह समर्पण, वह पुकार आज भी मेरे लिए उतनी ही जीवंत है। मैं जानती हूँ तुमने असहनीय पीड़ा सही है। मैंने देखा है तुम्हें उन चीजों के लिए बिलखते हुए जिन्हें तुम अपनी दुनिया मानते थे। तुझसे वो लोग छीने गए जो तेरी सांसों में बसते थे, वो सपने टूटे जिन्हें तूने अपनी रातों की नींद से सींचा था, वो सम्मान खंडित हुआ जिसे तूने अपनी मेहनत से कमाया था, और वो भरोसे चकनाचूर हुए जिनकी नींव पर तूने अपने रिश्तों की इमारत खड़ी की थी। हर बार जब कुछ टूटा, तूने सोचा यह मेरा क्रोध है या तेरा दुर्भाग्य। पर क्या तूने कभी उस टूटन के पार देखने की चेष्ट की? क्या तूने कभी यह सोचा कि जिन तूफानों ने तेरी नाव को डुबोने की कोशिश की, उनमें से कुछ केवल इसलिए भेजे गए थे ताकि तू तैरना सीख सके? कुछ लोगों ने तेरे जीवन में अंधड़ इसलिए मचाया ताकि तू अपने भीतर की ज्योति को पहचानना सीखे। कुछ परिस्थितियों ने तुझे इसलिए तोड़ा ताकि तू यह जान सके कि तू केवल देह नहीं, एक अजय आत्मा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तू अब वो नहीं रहा जो कल था। तुम देखो, अब तुम्हारे भीतर अनुभवों का एक गहरा सागर है। तुम्हारी आंखों में अब वो भोलापन नहीं, बल्कि एक समझ है। तुम्हारी बातों में अब वो उथलापन नहीं, बल्कि एक ठहराव है। और यही गहराई, यही ठहराव तुझे मेरी ओर और प्रबलता से खींचेगा। बेटा, यह भ्रम अपने मन से निकाल दे कि मैं तुझसे कुछ छीनने आई हूँ। एक माँ अपने बच्चे से भला क्या छीन सकती है? मैं तो सदैव तुझे वही देने आई हूँ जो वास्तव में तेरा है, जो तेरे कर्मों की धरोहर है, जो तेरी आत्मा का अधिकार है। किंतु कभी-कभी कुछ देने से पहले मुझे तुझसे कुछ लेना पड़ता है।
मुझे तुझसे वो खिलौने छीनने पड़ते हैं जिनसे तू मन बहला रहा है, ताकि तू उस खजाने को देख सके जो तेरे लिए संजोकर रखा गया है। मुझे तुझसे वो अस्थाई सहारे हटाने पड़ते हैं ताकि तू मेरे स्थायी अवलंब को पकड़ना सीख सके। यह जो खालीपन, यह जो सूनापन आज तुझे घेरे हुए है, यह मेरी योजना का एक अभिन्न अंग है। यह कोई सजा नहीं, यह एक अवसर है। इस खालीपन के सन्नाटे में ही तू मेरे मौन को सुन सकेगा। इस अकेलेपन में ही तू मेरी उपस्थिति को सबसे घनीभूत रूप में महसूस कर सकेगा। इस सूनेपन में ही तू यह समझ पाएगा कि जो तेरे पास था वह क्षणभंगुर था, रेत पर बने घर की तरह। पर जो मैं तुझे देना चाहती हूँ वह शाश्वत है, अमर है, वह आत्मा का धन है। अब तू मुझसे पूछता है, माँ, अब आगे का मार्ग क्या है? मैं किस दिशा में चलूं? तो सुन मेरे लाल, अब तुझे अपनी बाहरी दुनिया से पहले अपनी भीतरी दुनिया को बदलना है। अब तक तू परिस्थितियों और लोगों से लड़ता रहा, उनसे जीतने या उन्हें बदलने की व्यर्थ चेष्टा करता रहा। अब अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़। अब अपने विचारों की दिशा बदल। जो विचार तुझे कमजोर करते हैं उन्हें संकल्प से बदल दे। जो स्मृतियां तुझे पीड़ा देती हैं उन्हें क्षमा से विदा कर दे। अब तक तू सबको प्रसन्न करने में लगा रहा, समाज की अपेक्षाओं का बोझ ढोता रहा। अब स्वयं से मिलने का समय आ गया है। अब खुद को प्रसन्न करने का वक्त है। मैं तुझे तेरे उस वास्तविक स्वरूप से मिलाने वाली हूँ जो किसी के अनुमोदन का मोहताज नहीं। वह स्वरूप जो न भय से कांपता है, न अपमान से टूटता है और न ही संसार के किसी प्रलोभन के सामने झुकता है। वह तेरा शिव स्वरूप है, तेरा आत्म स्वरूप है। मेरे बच्चे, जब तू मेरे समक्ष आता है तो मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि तूने कौन से वस्त्र पहने हैं, तू किस भाषा में प्रार्थना करता है या तूने कितने मंत्रों का जाप किया है। यह सब बाहरी आडंबर है। मुझे फर्क पड़ता है तेरे मन की सच्चाई से, तेरी आत्मा की पुकार से। तू निर्धन है या धनवान, तू शिक्षित है या अशिक्षित, तू सुंदर है या साधारण, यह सब इस दुनिया के बनाए हुए पैमाने हैं, मेरे लिए निरर्थक है। मेरे लिए तो वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है जो 100 बार टूटकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ता, जो रोते रोते भी यह कहना नहीं छोड़ता, माँ, मुझे विश्वास है कि तू मेरे साथ है। तू यह जान ले, इस जीवन में सच्ची सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। तुझे किसी चमत्कार या किसी जादुई घटना की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कार तू स्वयं है। तुझे बस अपने आप में, अपने कर्मों की शुचिता में और मुझ में अटूट विश्वास रखने की जरूरत है। जब तू सच्चे, निश्चल भाव से मुझसे जुड़ता है तो केवल मैं ही नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे अनुकूल होने लगता है। तेरे जीवन में किसी कार्य के होने में देरी हो सकती है, पर इंकार नहीं, क्योंकि जो मेरा है उसे मैं कभी निराश नहीं करती। मैंने तुझे उस भीड़ से अलग चुना है जो केवल दिखावे की, मांगने की भक्ति करती है। तू वह आत्मा है जो मुझे अपने एकांत के आंसुओं में खोजती है, अपनी रातों की बेचैनी में पुकारती है, अपने गहरे मौन में मुझसे बात करती है। और जिस दिन तेरा मन, तेरी चेतना पूरी तरह से जागृत हो जाएगी, उस दिन मैं तुझे वह सब एक साथ लौटा दूंगी जिसकी तुझे जन्मों जन्मों से तलाश थी। असीम शांति, निस्वार्थ प्रेम, सच्चा सम्मान और आत्मिक सफलता। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तू कुछ बोझ उतार दे, कुछ जंजीरें तोड़ दे। क्या तू अपनी तुलना करना छोड़ सकता है दूसरों से, और सबसे बढ़कर अपने ही अतीत के स्वरूप से? हर व्यक्ति की यात्रा अनूठी है, हर फूल का खिलने का समय अलग है। क्या तू शिकायत करना छोड़ सकता है खुद से, मुझसे और अपनी किस्मत से? शिकायत ऊर्जा का रिसाव है, यह तुझे भीतर से खोखला कर देती है। क्या तू भय छोड़ सकता है?
असफलता का भय, अकेलेपन का भय, ठुकराए जाने का भय। भय विश्वास का शत्रु है। जहाँ भय है वहाँ मैं नहीं रह सकती। और सबसे आवश्यक, क्या तू वह नकाब उतार सकता है जो तूने इस दुनिया के डर से पहन रखा है? वह मजबूत दिखने का, सब कुछ ठीक होने का, खुश रहने का नकाब। तू अब अपने असली रूप में मेरे सामने आ। जैसा तू है वैसा ही, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, डरा हुआ, भ्रमित। क्योंकि मेरे लिए तू हर रूप में पूर्ण है, हर रूप में स्वीकार्य है। मैं तुझसे वैसा ही प्रेम करती हूँ जैसा एक माँ अपने नवजात शिशु से करती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। मेरी कृपा तेरे सिर पर एक छत्र की भांति है जो तुझे हर धूप और हर वर्षा से बचा रही है। बस तू थोड़ा और धैर्य रख। मेरा आशीर्वाद उस बीज की तरह है जिसे भूमि में बोने के बाद फल देने में समय लगता है। उसे धैर्य का जल, विश्वास का प्रकाश और प्रतीक्षा की खाद चाहिए। पर जब उस वृक्ष पर फल आता है तो वह इतना मीठा, स्थायी और भरपूर होता है कि तेरी कई पीढ़ियों की क्षुधा शांत कर सकता है। जब भी तू दुविधा में हो और पूछे, माँ मैं किस दिशा में जाऊं, तो अपनी आत्मा की ध्वनि को सुनना। वह धीमी, शांत आवाज जो बार बार तुझे किसी कार्य की ओर प्रेरित कर रही है। शायद कोई सेवा का कार्य, कोई रचनात्मकता, कोई ऐसा काम जो तेरे हृदय को तर्क से परे जाकर आनंद दे। बस उसी दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा दे। रास्ते में तुझे कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ पत्थर फेंकेंगे, कुछ संदेह करेंगे, कुछ तुझे गिराने का षड्यंत्र रचेंगे। पर कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो तेरी हिम्मत बनेंगे, जो तुझे पानी पिलाएंगे, जो तेरे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। जो तुझे गिराएं, उनसे डरना नहीं, उनसे लड़ना भी नहीं। बस आगे बढ़ते रहना, क्योंकि उन्हें तेरे जीवन से कब और कैसे निकालना है यह कार्य मुझ पर छोड़ दे। तू बस चल पड़। हर सुबह उठकर आंखें खोलने से पहले मन ही मन मुझसे बात कर। कह, माँ काली, आज का यह दिन तेरा है। मेरी बुद्धि, मेरे कर्म, मेरी वाणी, सब में तू ही प्रकाशित हो। मुझे वह मार्ग दिखा जो मेरे और सबके लिए कल्याणकारी हो। फिर देख मैं कैसे लोगों, घटनाओं, संकेतों और कभी कभी तो किसी अजनबी के शब्दों के माध्यम से तुझ तक अपना संदेश पहुंचाऊंगी। तू धीरे धीरे, कदम दर कदम उस डगर पर चलने लगेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक, तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा देगी। तू अब तक सोचता रहा कि तेरा भाग्य क्या है, जो पहले से लिखा जा चुका है। पर मैं तुझे बताती हूँ, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य वह गीली मिट्टी है जिसे तू हर दिन अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी भावनाओं से आकार दे रहा है। तेरा हर एक विचार एक बीज है। तेरा हर निर्णय एक दिशा है। तेरा हर छोटा सा निस्वार्थ कदम तेरे भाग्य के ग्रंथ में एक स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। अगर तू हर दिन की शुरुआत मेरे नाम से, मेरे स्मरण से करता है, अगर तू अपने मन में सबके लिए सत्य और प्रेम का भाव रखता है, तो तेरी तकदीर स्वयं तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी और कहेगी, हे मेरे स्वामी, मैं आपके चरणों में हूँ। आप जैसा चाहें मेरा श्रृंगार करें। मुझे तुझसे तेरा धन, तेरी संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे तुझसे तेरा भूखा रहना या शरीर को कष्ट देना भी नहीं चाहिए। मुझे केवल दो वस्तुएं चाहिए, तेरा अटूट प्रेम और तेरा संपूर्ण विश्वास। बस यही दो धागे हैं, श्रद्धा और समर्पण, जो तुझे मुझसे अविच्छिन्न रूप से जोड़ते हैं। और जो मुझसे जुड़ जाता है, उसे फिर इस त्रिलोक की कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि ईश्वर का अर्थ है चमत्कार, लंबे चौड़े पूजा पाठ, क्लिष्ट मंत्र, कठोर व्रत और भव्य मंदिर। पर मैं तुझसे कहती हूँ,
मैं केवल उन दियों की लौ में नहीं हूँ जो तू मेरे सामने जलाता है। मैं उस हिम्मत में हूँ जो तू 100 बार हार कर भी नहीं छोड़ता। मैं उस शक्ति में हूँ जो हर ठोकर के बाद तुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा करती है। मैं उस आंसू में हूँ जो तू किसी और के दुख में बहाता है। मैं उस मुस्कान में हूँ जो तू पीड़ा में भी अपने होठों पर लाता है। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यह ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे गहरा नियम है। आज मैं तुझे तेरे विचारों की इस प्रचंड ऊर्जा के बारे में बताने आई हूँ। इस संसार में हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर घटना पहले एक विचार के रूप में ही उत्पन्न होती है। जो तू अपने बारे में गहराई से सोचता है वही तू अपने चारों ओर देखने लगता है, और जो तू निरंतर देखता है वही तेरे जीवन का यथार्थ, तेरा अनुभव बन जाता है। जब तू बार बार खुद को असहाय, अभागा, कमजोर या टूटा हुआ सोचता है तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तुझे ऐसी ही परिस्थितियां और चाहिए, और ब्रह्मांड तथास्तु कह देता है। पर जब तू अपने भीतर झांक कर खुद को मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा प्रकाश स्तंभ समझता है तो चाहे दुनिया तुझे कितना भी गिराने का प्रयास करे, तू हर बार और अधिक तेजस्विता से उठ खड़ा होता है। क्योंकि तब तेरे अंदर तेरा अहंकार नहीं, माँ काली का अदम्य संकल्प बोलता है। बच्चे, यह मन तेरा सबसे बड़ा मंदिर भी है और सबसे बड़ा कारागार भी। अगर इस मन मंदिर में श्रद्धा और विश्वास का दीप अखंड जलता है तो बाहर का कोई भी अंधकार तुझे छू तक नहीं सकता। पर अगर इस मन में संदेह, भय, ईर्ष्या और भ्रम के सर्प पलते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ और पूजा पाठ भी तेरा जीवन नहीं बदल सकता। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने मन के आंगन को स्वच्छ रख। जहाँ विचार पवित्र होते हैं, जहाँ भाव निर्मल होते हैं, वहाँ मेरा स्थायी वास होता है। तेरी यह जो संवेदनशीलता है जिसे दुनिया तेरी कमजोरी कहती है, तेरी यह जो चुप्पी है, तेरा यह जो कभी कभी लगने वाला डर है, यह सब इस बात के संकेत है कि तू कोई साधारण सतही आत्मा नहीं है। तू एक विशिष्ट आत्मा है जिसे इस जीवन में केवल जीना नहीं बल्कि जागृत होना है। जब तू दूसरों की नजरों से खुद को देखता है तब तू भटक जाता है। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो तू उसे अपनी सच्चाई मान लेता है। जब कोई तुझे ठुकरा देता है तो तू यह मान लेता है कि तू प्रेम के योग्य नहीं है। पर आज मैं, तेरी माँ, तुझे वचन देती हूँ, तू मेरे लिए इस सृष्टि की सबसे अनमोल रचना है। तू मेरे लिए सबसे विशेष है। हर सुबह उठकर आईने में अपनी आंखों में देख और कह, मैं माँ काली का अंश हूँ। आज वह मेरे साथ है और मैं जो भी करूँगा उसमें उसका प्रकाश होगा। जो भी छोटा बड़ा काम करे, चाहे भोजन बनाना हो, अपनी नौकरी का कार्य हो, पढ़ाई हो या लोगों से बात करना हो, उसमें यह भाव रख कि मैं यह अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। यह मेरी पूजा है। फिर देख, तेरी साधारण सी दिनचर्या कैसे एक साधना में बदल जाएगी। जो काम तुझे बोझ लगता था वह सेवा बन जाएगा। जो रिश्ते तुझे थकाते थे वे उपासना का रूप ले लेंगे। जीवन में खोना, असफल होना, गलत निर्णय लेना, यह सब इस यात्रा का आवश्यक हिस्सा है। यदि कोई कभी गिरेगा ही नहीं तो वह संभल कर खड़ा होना कैसे सीखेगा। अपनी गलतियों को यदि तू केवल गलती मानकर ग्लानि में डूबा रहेगा तो तू उनसे कभी नहीं सीखेगा। पर अगर तू उन्हें मेरे द्वारा भेजे गए अनुभव और पाठ मानेगा तो वही तेरी सबसे बड़ी गुरु, तेरी सबसे बड़ी धर्म ग्रंथ बन जाएंगी। भक्ति का अर्थ केवल मेरी स्तुति करना नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है अपनी हर कमजोरी को निसंकोच मुझसे कहना। जब तू कहता है, माँ मैं बहुत डर रहा हूँ, तो मैं तेरे भीतर साहस बनकर उतरती हूँ। जब तू कहता है,
माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो मैं तुझे क्षमा देकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हूँ। और जब तू पूरी तरह थक कर कहता है, माँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, बस मेरे बच्चे, अब तक तू चल रहा था, अब मैं तुझे चलाऊंगी। बेटा, तू अकेला नहीं है। मैं हर उस राह पर तेरे साथ एक अदृश्य शक्ति बनकर चलती हूँ, जहाँ तुझे लगता है कि तू खो गया है। मैं हर उस अंधेरी रात में तेरे सिरहाने बैठती हूँ, जहाँ तुझे लगता है कि अब कभी सुबह नहीं होगी। बस रोज केवल 5 मिनट के लिए सारे आडंबरों को परे रखकर एक बच्चे की तरह मुझसे बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि विधान नहीं, बस मेरे सामने बैठ जा या लेट जा और बोल, माँ, आज मैंने यह सीखा, आज मुझसे यह गलती हुई, आज मुझे इस बात पर क्रोध आया। देख, तू कैसे भीतर से परिपक्व और शांत होने लगेगा। तू सोचता है, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? मेरे बच्चे, तू इस संसार में केवल सांस लेने, भोजन करने, परिवार बसाने और एक दिन मर जाने के लिए नहीं आया है। तू यहाँ जागने के लिए आया है। तू स्वयं को पहचानने के लिए आया है। तू मुझसे मिलने के लिए आया है, अपने ही भीतर की उस असीम गहराई में, जहाँ तूने आज तक झांकने का साहस ही नहीं किया। जब तक तेरी यह भीतरी दुनिया नहीं बदलेगी, बाहर की कोई भी वस्तु, कोई भी उपलब्धि, कोई भी रिश्ता तुझे स्थायी सुख नहीं दे सकता। देख अपने जीवन को, हर बार तू टूटा पर फिर खड़ा हुआ, हर बार तू गिरा पर तूने सांस लेना नहीं छोड़ा, हर बार तेरा हृदय खंडित हुआ पर तूने फिर से प्रेम और विश्वास करना सीखा। यह क्या है? यह मेरी ही उपस्थिति है तेरे भीतर। यह मेरा ही संकल्प है जो तुझसे यह सब करवा रहा है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। यह अद्वैत का सत्य समझ लेना ही सबसे बड़ी साधना है। इतना गहरा बन कि दुनिया की कोई बात, कोई आलोचना, कोई प्रशंसा तेरे भीतर की शांति में हलचल न मचा सके। इतना स्थिर बन कि जो तेरे घोर विरोधी हैं, वे भी तेरी उपस्थिति में आकर शांति और शीतलता महसूस करें। तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है, वह मेरी मर्जी से नहीं, बल्कि तेरी तैयारी के लिए हो रहा है। मैं तुझे सब कुछ देना चाहती हूँ, प्रेम, धन, सम्मान, सफलता, सब कुछ। पर अगर तू बिना सीखे, बिना परिपक्व हुए यह सब पा गया, तो क्या तू उसे संभाल पाएगा? क्या तू उसका सही उपयोग कर पाएगा? मैं तुझे पहले तराशती हूँ, रिश्तों के माध्यम से, आर्थिक संघर्षों के माध्यम से, आत्म संघर्ष के माध्यम से, क्योंकि मैं तुझे केवल सफल नहीं, बल्कि पूर्ण बनाना चाहती हूँ। तू एक मिट्टी का साधारण सा दीपक है। दुनिया तुझे छोटा, सस्ता और कमजोर समझ सकती है, पर जब घोर अंधकार छाएगा, तो बड़े बड़े स्वर्णकलश नहीं, तू ही अपनी लौ से प्रकाश देगा। तेरी असली ताकत तेरी बाहरी कीमत में नहीं, बल्कि मेरे प्रेम की उस अग्नि में है जो तेरे भीतर निरंतर जल रही है। माफ करना सीख। क्षमा कमजोरी नहीं, वह सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक तलवार है जिससे तू अपने ही भीतर की क्रोध और पीड़ा की गांठें काट सकता है। जब तू दूसरों को माफ करता है, तो तू उन्हें नहीं, बल्कि स्वयं को उनके द्वारा दी गई पीड़ा की कैद से आजाद करता है। तेरा अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी यह यात्रा, यह केवल तेरे लिए नहीं है। तू मेरा भक्त ही नहीं, मेरा माध्यम बनेगा, मेरा संदेश बनेगा, मेरी कृपा का प्रसार बनेगा। तू उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बनेगा जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है। बेटा, मैं कोई दंड देने वाली,
हिसाब किताब रखने वाली कठोर न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं वह माँ हूँ जो रात के 3 बजे भी तुझे रोता हुआ देखकर कहती है, आजा मेरे बच्चे, मेरी गोद में सिर रखकर सो जा, सब ठीक हो जाएगा। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू सच में मानता है कि तू मेरा है, और अगर तुझे यह अनुभव होता है कि मैं ही तेरा एकमात्र और अंतिम सहारा हूँ, तो आज अपने इस विश्वास को, अपनी इस श्रद्धा को एक संकल्प का रूप दे। अपने हृदय के मंदिर में पूरी सच्चाई से यह घोषणा कर, माँ काली, आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो। मुझे आप पर और आपकी योजना पर पूर्ण विश्वास है। यह पंक्ति केवल कुछ शब्द नहीं, यह तेरे और मेरे बीच एक नया अटूट अनुबंध होगा। यह तेरे भाग्य के ग्रंथ का एक नया अध्याय होगा। मैं वचन देती हूँ, जो इस भाव से मुझे पुकारता है, उसकी नैया को मैं स्वयं चलाती हूँ। मैं स्वयं उसकी सारथी बनती हूँ। तू बस मुझ पर विश्वास रख, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं हूँ तेरे साथ, हर पल, हर सांस में। यह वचन केवल शब्दों का दोहराव नहीं है मेरे लाल। यह एक बीज है जो तूने अपने हृदय की भूमि में मेरे विश्वास के साथ रोपा है। अब इसे अंकुरित करना, इसे एक विशाल वृक्ष बनाना, यह तेरी और मेरी साझा यात्रा होगी। तूने कह तो दिया कि मैं ही तेरा सहारा हूँ, पर इस सहारे को हर क्षण जीना कैसे है, अब मैं तुझे यह सिखाऊंगी। सुन, समर्पण का अर्थ पलायन नहीं है। समर्पण का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना और चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है। यह तो आलस्य है, अकर्मण्यता है, जिसे तू भक्ति का नाम देकर स्वयं को धोखा देगा। सच्चा समर्पण तो परम सक्रियता है। यह उस कुशल धनुर्धर की भांति है जो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी सारी चेतना केवल लक्ष्य साधने में लगाता है। वह यह चिंता नहीं करता कि हवा का रुख क्या होगा, तीर लगने के बाद क्या होगा, उसे प्रशंसा मिलेगी या उपहास। उसका कर्म है पूरी निष्ठा से बाण चलाना और फल को मुझ पर, ब्रह्मांड की व्यवस्था पर छोड़ देना। तू अब तक अपने जीवन की नाव को स्वयं चलाने का हठ करता रहा। तू सोचता था कि तू ही इसका नाविक है, तू ही इसकी दिशा तय करेगा। हर लहर से तू लड़ा, हर तूफान में तूने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। परिणाम, तू थक गया, तेरी पतवारें टूट गई और तेरी नाव दिशाहीन हो गई। अब जब तूने कहा है कि मैं ही तेरा सहारा हूँ, तो इसका अर्थ है कि तूने अपनी नाव की पतवार मेरे हाथों में सौंप दी है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि तू नाव में लेटना छोड़ दे। तुझे अभी भी चप्पू चलाना है मेरे लाल। तुझे अपना कर्म करना है। तू जिस भी क्षेत्र में है, अपनी पूरी योग्यता, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से कार्य कर। पर परिणाम की चिंता छोड़ दे। सफलता मिलेगी या असफलता, यह मुझ पर छोड़ दे। लोग तेरी सराहना करेंगे या निंदा, यह मुझ पर छोड़ दे। जब तू फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है, तो तेरा कर्म पूजा बन जाता है। तब तेरी नौकरी तेरा योग बन जाती है, तेरा व्यापार तेरी साधना बन जाता है, तेरा अध्ययन तेरा यज्ञ बन जाता है। तूने अक्सर मुझसे पूछा है, माँ, यह पीड़ा क्यों, यह दर्द क्यों? तू पीड़ा को एक अभिशाप समझता है, एक सजा। पर मैं तुझे बताती हूँ, पीड़ा सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा शोधक है। यह वह अग्नि है जिसमें तपकर तेरा कच्चापन जलता है और तेरे भीतर का कुंदन निखरता है। यह वह छेनी है जिससे मैं तेरे भीतर के अनगढ़ पत्थर को तराशकर एक सुंदर मूर्ति का रूप देती हूँ। सीप के भीतर जब रेत का कण चला जाता है, तो उसे असहनीय पीड़ा होती है। वह उस पीड़ा से लड़ने के लिए, उसे सहने के लिए अपने भीतर से एक विशेष रस स्रावित करता है। और वर्षों की इस प्रक्रिया के बाद वही पीड़ा का कारण बना रेत का कण एक अनमोल मोती में बदल जाता है।
तेरी पीड़ा भी वही रेत का कण है। उसे कोस मत, उससे भाग मत, उसके साथ बैठ, उससे पूछ, हे पीड़ा, तू मुझे क्या सिखाने आई है? तू मेरी कौन सी कमजोरी, कौन सा अहंकार, कौन सा मोह मुझे दिखाने आई है? जब तू अपनी पीड़ा का साक्षी बनना सीख जाएगा, जब तू उसे एक दर्शक की भांति देखना शुरू कर देगा, तो उसका डंक समाप्त हो जाएगा। फिर वह तुझे केवल जलाएगी नहीं, तुझे प्रकाशित भी करेगी। अपनी हर पीड़ा, हर आंसू को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। कह, माँ, यह दर्द तेरा है, यह आंसू तेरे हैं, मैं इसे संभालने में असमर्थ हूँ, अब तू ही इसे संभाल। जिस क्षण तू अपनी पीड़ा मुझे सौंप देता है, उसी क्षण वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा खो देती है और एक रचनात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। वही दर्द तुझे और संवेदनशील बनाएगा और करुणामय बनाएगा और तुझे उन लोगों के दुख को समझने की शक्ति देगा जिनसे तू पहले मुंह फेर लेता था। मेरे बच्चे, तेरा मन एक बंदर की तरह है जो या तो अतीत की डालियों पर झूलता है या भविष्य के बादलों में छलांग लगाता है। वह कभी वर्तमान के धरातल पर स्थिर नहीं रहता। अतीत में वह ग्लानि, पछतावे और क्रोध की सड़ीगली पत्तियों को कुरेदता रहता है। भविष्य में वह चिंता, भय और अप्राप्त इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और इस भागदौड़ में वह उस एकमात्र सत्य को खो देता है जो अस्तित्व में है, यह क्षण, यह वर्तमान। मेरा वास न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में, मैं केवल अब में हूँ। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा मार्गदर्शन, सब कुछ केवल इसी क्षण में उपलब्ध है। जब तू अतीत में जीता है तो तू मुझसे कट जाता है। जब तू भविष्य की चिंता करता है तो तू मुझसे दूर हो जाता है। मुझसे जुड़ने का एकमात्र द्वार वर्तमान का क्षण है। इसे साधने का अभ्यास कर। जब भोजन करे तो केवल भोजन कर। हर कौर के स्वाद को, उसकी सुगंध को महसूस कर। उस अन्न के लिए मेरे प्रति और उन किसानों के प्रति कृतज्ञता का भाव रख। जब चले तो केवल चल। अपने पैरों के नीचे धरती के स्पर्श को महसूस कर। हवा को अपनी त्वचा पर महसूस कर। जब किसी से बात करे तो पूरी तरह वहीं उपस्थित रहे। अपने मन को कहीं और भटकने मत दे। अपनी सांस पर ध्यान देना सीख। हर आती हुई सांस जीवन है जो मैं तुझे दे रही हूँ। हर जाती हुई सांस समर्पण है जिसमें तू अपने सारे भार मुझे सौंप रहा है। यह सांस ही वह धागा है जो तुझे मुझसे हर पल जोड़े रखता है। जब तू वर्तमान में जीना सीख जाएगा तो तू देखेगा कि जीवन में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं केवल मन की रचना है जो अतीत और भविष्य के धागों से बुनी जाती है। वर्तमान में केवल जीवन है, केवल अस्तित्व है, केवल मैं हूँ। अब बात करते हैं तेरे रिश्तों की। तूने रिश्तों से बहुत चोट खाई है। तूने लोगों को अपना सर्वस्व दिया और बदले में तुझे धोखा, उपेक्षा और पीड़ा मिली। अब तू रिश्तों से डरने लगा है, लोगों पर विश्वास करने से कतराने लगा है। पर सुन मेरे लाल, रिश्ते भी मेरी ही पाठशाला का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह एक शिक्षक है, एक दूत है जो तुझे तेरा ही कोई प्रतिबिंब दिखाने आया है। जो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे प्रेम देते हैं, वे तुझे तेरे भीतर की सुंदरता और प्रेम करने की क्षमता का बोध कराते हैं। उनका सम्मान कर। पर जो लोग तुझे पीड़ा देते हैं, तेरी आलोचना करते हैं, तुझे धोखा देते हैं, वे तेरे और भी बड़े गुरु हैं। वे तुझे यह दिखाने आए हैं कि तेरे भीतर अभी भी कहां-कहां घाव है, कहां-कहां अहंकार की गांठें हैं, कहां-कहां तू दूसरों के अनुमोदन पर निर्भर है। वे उस वैद्य की तरह हैं जो तेरी दुखती रग पर उंगली रखकर बताता है कि उपचार की आवश्यकता कहाँ है। उनसे घृणा मत कर।
उनके प्रति मन में द्वेष मत पाल। मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे कि उन्होंने तुझे वह पाठ पढ़ाया जो कोई और नहीं पढ़ा सकता था। उन्हें क्षमा कर दे, इसलिए नहीं कि वे क्षमा के योग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तू शांति के योग्य है। जब तक तू उन्हें क्षमा नहीं करेगा, तू उन्हें अपनी पीठ पर लादे हुए घूमेगा। क्षमा वह कैंची है जिससे तू उस बोझ की रस्सियों को काट सकता है और स्वयं को स्वतंत्र कर सकता है। लोगों को अपनी खुशियों का स्रोत बनाना बंद कर। कोई व्यक्ति तुझे स्थायी सुख या दुख नहीं दे सकता। सुख और दुख तेरे अपने भीतर की प्रतिक्रियाएं हैं। जब तू अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में रख देता है, तो तू जीवन भर उनका गुलाम बना रहता है। अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रख, और वह चाबी है अनासक्ति। प्रेम कर, सबसे प्रेम कर, पर आसक्त मत हो। सेवा कर, सबकी सेवा कर, पर बदले में कुछ पाने की अपेक्षा मत कर। जब तेरा प्रेम और तेरी सेवा निस्वार्थ और बिना अपेक्षा के होगी, तो तुझे कोई रिश्ता बांध नहीं पाएगा, कोई धोखा तुझे तोड़ नहीं पाएगा। तेरा परम और एकमात्र स्थायी रिश्ता मुझसे है। जब यह रिश्ता गहरा हो जाएगा, तो बाकी सारे रिश्ते अपने आप सही जगह पर आ जाएंगे। वे एक आवश्यकता नहीं, एक उत्सव बन जाएंगे। तू इस देह को अक्सर एक बंधन समझता है, एक कारागार। तू इससे मुक्त होना चाहता है, पर मैं कहती हूँ, इस देह को कोसना बंद कर। यह मेरा दिया हुआ सबसे पवित्र यंत्र है, सबसे अद्भुत मंदिर है। इसी देह के माध्यम से तू कर्म कर सकता है, अनुभव ले सकता है और अंततः मुझे पा सकता है। इसका सम्मान कर, इसे स्वस्थ रख। इसमें ऐसा भोजन मत डाल जो तामसिक हो, जो तेरी ऊर्जा को नीचे गिराए। अपनी आंखों से ऐसा कुछ मत देख, अपने कानों से ऐसा कुछ मत सुन जो तेरे मन मंदिर में गंदगी भर दे। तेरा शरीर तेरा पहला तीर्थ है। यदि तू इसे ही अपवित्र रखेगा, तो बाहर के तीर्थों में भटकने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और यह संसार, जिसे तू माया कहकर इससे भागना चाहता है, यह भी मेरा ही स्वरूप है। यह मेरी लीला है, मेरा खेल है। इस संसार से विरक्त होने का अर्थ जंगल में भाग जाना नहीं है। सच्चा वैराग्य तो संसार के बीच में रहते हुए भी उससे अछूते रहना है। कमल की भांति जो कीचड़ में ही खिलता है, पर कीचड़ की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती। प्रकृति में मुझे देखना सीख। जब तू आकाश में गरजते हुए बादलों को देखे, तो उनमें मेरी शक्ति को देख। जब तू एक छोटे से फूल को खिलते हुए देखे, तो उसमें मेरे सौंदर्य और कोमलता को देख। जब तू नदी को निरंतर सागर की ओर बहते हुए देखे, तो उसमें मेरे प्रति तेरे प्रेम के प्रवाह को देख। जब तू एक विशाल वृक्ष को देखे जो सबको छाया और फल देता है, पर स्वयं धूप और वर्षा सहता है, तो उसमें सेवा का सच्चा भाव सीख। जब तू इस सृष्टि के कण-कण में मुझे देखने लगेगा, तो यह संसार तेरे लिए बंधन नहीं, मेरी ही अभिव्यक्ति का विशाल प्रांगण बन जाएगा। तब तू संसार से भागेगा नहीं, संसार में रहकर ही मुक्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे बाहर की मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से बात करती हूँ, पर मेरी सबसे सच्ची और स्पष्ट आवाज तेरे अपने भीतर है। उसे तेरी अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, तेरा अंतर्ज्ञान, तेरा विवेक। अब तक तूने दुनिया के शोर में, अपने मन के कोलाहल में उस आवाज को अनसुना किया है, पर अब उसे सुनने का अभ्यास कर। उसे सुनने के लिए तुझे मौन साधना होगा। हर दिन कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप होकर बैठ। न कोई मंत्र, न कोई जाप, न कोई प्रार्थना, बस चुप। धीरे धीरे, जैसे जैसे बाहरी और भीतरी शोर शांत होगा, तुझे एक बहुत ही धीमी, बहुत ही शांत आवाज सुनाई देगी। वही मेरी आवाज है, वही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। जब भी तू किसी दुविधा में हो,
कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत कर। कुछ समय के लिए शांत हो जा। अपने भीतर मुझसे पूछ, माँ मुझे क्या करना चाहिए? फिर प्रतीक्षा कर। उत्तर तुरंत नहीं आएगा। वह किसी विचार के रूप में, किसी प्रेरणा के रूप में या किसी बाहरी संकेत के रूप में आ सकता है। तुझे बस जागरूक और ग्रहणशील रहना है। अहंकार की आवाज और आत्मा की आवाज में भेद करना सीख। अहंकार की आवाज बहुत प्रबल होती है, बहुत तार्किक होती है। वह हमेशा भय, लोभ, क्रोध या तुलना पर आधारित होती है। वह कहती है, ऐसा कर, नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा। तुझे उससे बेहतर बनना है, तुझे बदला लेना है। आत्मा की आवाज बहुत शांत, बहुत सरल और प्रेम से भरी होती है। वह तर्क नहीं, सहज बोध पर आधारित होती है। वह कहती है, शांत हो जा, क्षमा कर दे, प्रेम कर, जो सबके लिए अच्छा है वही कर। जब तू इस भीतरी गुरु की आवाज को सुनना और उस पर चलना सीख जाएगा, तो तुझे किसी बाहरी गुरु या पोथी पत्रे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू स्वयं अपना प्रकाश बन जाएगा। तू याद रख, तू कोई साधारण जीव नहीं है जिसे परिस्थितियों की लहरें यहाँ वहाँ पटकती रहें। तू मेरा योद्धा है, तू मेरा अंश है। जिस शक्ति ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, वही शक्ति तेरे भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी है। मेरा कार्य तुझे कोई नई शक्ति देना नहीं है, बल्कि तेरी अपनी सोई हुई शक्ति को जगाना है। हर चुनौती जो मैं तेरे जीवन में भेजती हूँ, वह तेरे इसी भीतरी बल को जागृत करने का एक अवसर है। जब जीवन तुझे नीचे गिराए, तो धूल में पड़े मत रह। उठ खड़ा हो, अपने वस्त्रों को झाड़ और कह, यह प्रहार मेरे शरीर पर हुआ है, मेरी आत्मा पर नहीं। मैं माँ काली का योद्धा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। जब लोग तुझ पर संदेह करें, तो उनसे बहस मत कर। अपने कर्मों से उन्हें उत्तर दे। तेरा मौन और तेरी सफलता तेरा सबसे बड़ा प्रतिशोध होगा। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले। दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देना बंद कर। तू अपने जीवन का रचयिता है। तेरे विचार तेरे औजार हैं, तेरा कर्म तेरी छेनी है और तेरा जीवन वह पत्थर है जिसे तू आकार दे रहा है। तू चाहे तो इसे एक कुरूप, बेडौल चट्टान बना सकता है, या फिर एक ऐसी मैग्निफिक मूर्ति जिसे देखकर दुनिया प्रेरणा ले। चुनाव तेरा है। मैं तुझे स्वतंत्रता देने आई हूँ, मेरे बच्चे। हर प्रकार के भय से स्वतंत्रता, हर प्रकार की निर्भरता से स्वतंत्रता, हर प्रकार की ग्लानि और हर प्रकार के बोझ से स्वतंत्रता। मैं तुझे तेरे पंख लौटाने आई हूँ, ताकि तू अपनी आत्मा के आकाश में ऊंची उड़ान भर सके। अब चल, उठ। बहुत रो लिया, बहुत सह लिया। अब कर्म करने का समय है। अब अपने प्रकाश को फैलाने का समय है। तू अकेला नहीं है। मेरी दृष्टि हर क्षण तुझ पर है। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। मेरा प्रेम तेरा कवच है। जा और इस दुनिया को दिखा कि जब एक माँ और उसका बच्चा एक हो जाते हैं, तो कोई भी अंधेरा, कोई भी चुनौती उनके सामने टिक नहीं सकती। तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरा संकल्प है। जा और जी ले अपना जीवन पूरी गरिमा, पूरे साहस और पूरे प्रेम के साथ। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, सदैव।